बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो सिर्फ महतो करते हैं, कुर्मी करते हैं। भाषाई आंदोलन पे आप तो कह रहे थे कि हम देशद्रोही बनने के लिए तैयार हैं। तक नहीं, और जिस दिन करूँगा उस दिन मेरी मौत होगी। वो इतना लंबा जब भाषण दे रहे हैं, जहाँ जगह में जा रहे हैं, कभी बोकारो तो कभी धनबाद, ये जिला परिषद का तैयारी कर रहे हैं क्या? हाथ सीने में भगत सिंह हाथ रख के क्या था, मैं भाषाई आंदोलन पे चलूँगा। हमेशा आप बता रहे हैं कि हम PhD किए हुए हैं, मतलब आप अकेले धनबाद के PhD किए हुए हैं क्या धनबाद जिले में? अच्छा, समाज में गांजा का प्रचार करके, समाज में दारू पीते हुए प्रचार करके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो सिर्फ महतो करते हैं, कुर्मी करते हैं। आने वाले भविष्य में अगर आप नेता बनते हैं तो किसी एक समुदाय के लिए लड़िएगा या फिर पूरे उस क्षेत्र के लिए लड़िएगा? आई थिंक हमको तो लगता है राहुल बाबू ये मैंने र्यूमर होगा, क्योंकि आज तक मेरा कोई भी पोस्ट या कोई भी भाषण जिसमें मैंने कुर्मी के लिए कभी बात नहीं किया है। मैंने हमेशा झारखंडी की बात की है। मैंने कभी भी मैंने मेरा कोई भी ऐसा पोस्ट देखिए कहीं से आप ला दीजिए, या फिर मेरा कोई भी वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ कुर्मी शब्द का जिक्र किया है, तो मैं राजनीति ही करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जाति का नहीं जमात का नेता बनना पसंद करूंगा। मुझे जाति से नहीं जमात से नापिए। मैंने आज तक कभी कुर्मी कम्युनिटी की बात कभी नहीं की है। अगर कहीं से मिल जाए, मैंने कभी कोई पोस्ट अपना डिलीट नहीं किया है। आप इंस्टा में जाइए, ट्विटर में जाइए, फेसबुक में जाइए, यूट्यूब में जाइए, कहीं अगर मैंने सिर्फ हाँ देखिए, सबका एक समाज होता है, समाज अलग होती है, राजनीति अलग होती है। मैंने राजनीतिक मंचों में कभी कुर्मी शब्द का जिक्र नहीं किया कि मैं कुर्मी के लिए काम करूंगा। एक समाज होता है, सबका एक समाज होता है। क्षत्रिय समाज होता है, ब्राह्मण समाज होता है, बनिया समाज होता है, तेली साहूक समाज होता है, तो मेरा कुर्मी समाज है। अब वहाँ हम जाते हैं तो भाई अपना समाज में मेरा जो बुराई है उसको ख़त्म कैसे करना है उस पर बात करते हैं। जब हम सामाजिक व्यक्ति हैं तो हम अपना समाज में भी जाएंगे, क्योंकि आज भी भारत देश में आप भले रोटी का रिश्ता लोग करते हैं आपस में, लेकिन बेटी का रिश्ता तो हो नहीं रहा है, खासकर गांव देहात में। तो भाई समाज को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं अपने समाज की बैठकों में जाता हूं तो मैं दूसरे समाज से कभी घृणा की बात तो मैंने नहीं की है, आज तक नहीं। और जिस दिन करूंगा उस दिन मेरी मौत होगी। वो सोच लीजिए टाइगर खत्म है, वो नाम का टाइगर है, उस तरह मैं कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं समाज में गया हूँ, कुर्मी समाज की बैठकों में गया हूँ। मैं वहाँ जाकर अपने समाज में जो नुकसान हो रहा है मेरे समाज का, मेरे समाज के लोग जो मैंने कुरीतियाँ कर रहे हैं, मैं उस पर चर्चा करता हूँ कि इनको दूर कैसे करना है। मैंने उस समाज में कभी किसी का दूसरे समाज का उदाहरण दिया भी है तो उसका बढ़िया उदाहरण दिया है कि उस समाज से सीखना चाहिए हमें। कभी ये नहीं कहा कि उस समाज से हमें मैंने उससे कंट्रोवर्सी करनी, ऐसा कभी नहीं कहा है। अगर कोई भी पोस्ट होगा तो आप दिखाइएगा। मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं राजनीति नहीं करूँगा, नहीं, कभी नहीं। मैं सामाजिक व्यक्ति नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैं जात का नहीं जमात का व्यक्ति हूँ और मैं सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास करता हूँ। भाषाई आंदोलन पे आप तो कह रहे थे कि हम देशद्रोही बनने के लिए तैयार हैं। देखिए, जब कहते हैं ना राहुल बाबू कि मरता क्या नहीं करता, जब सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ जाए कि आपका पहचान मिटने लगे, आपकी जो मूल पहचान है वो नष्ट होने लगे, तो उस कंडीशन में अगर आप विद्रोही करते हैं और लोग अगर आपको देशद्रोही कहें तो मैं स्वीकार करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हंसकर स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा झारखंड का निर्माण ही हुआ था एक अलग पहचान के लिए। और जो लोग कहते हैं ना, जो संविधान का नॉलेज देते हैं, पहले बात उनको मैं कहूँगा कि संविधान को पहले फुल्ली स्टडी करें कि संविधान क्या कहता है नहीं कहता है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं भारत के व्यक्ति को कहीं जाकर रहने का अधिकार है, अच्छी बात है, ये कहता है भारत का संविधान अनुच्छेद। उन लोगों को भी तो घूमने का, फिरने का, बसने का आज़ादी तो दिया हुआ है आर्टिकल 19 में। बिल्कुल वही हम कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 19 में दिया है, लेकिन फिर अब आर्टिकल 371 काहे नहीं पढ़े हैं? 371 ABCDEFGHI यहाँ स्पष्ट लिखा है कि नागालैंड में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है। तो इसीलिए संविधान में दोनों लिखा है, संविधान में दोनों चीज़ लिखा है कि बसना भी है और फिर लिखा है कि नहीं यहाँ नहीं बसना है। तो इसीलिए संविधान को उनको बारीकी से पढ़ना चाहिए। देखिए, भारत का संविधान में लिखा है 170 में लिखा है कि जो विधानसभा होगी ना उसमें 500 अधिक मेंबर हो सकते हैं और कम से कम 60 होंगे। क्या कह रहा है संविधान? ही कह रहा है कि 60 कम से कम, लेकिन फिर वही भारत का संविधान 371 में कह रहा है कि गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में चाहें तो 30-30 मेंबर चलेगा। पूरे देश के लिए 60 की बात कर रहा है कि 60 मेंबर आपको रखने होंगे विधानसभा में, लेकिन इन 3-4 राज्यों को क्या कह रहा है कि 30 मेंबर भी होता है तो ये चलेंगे, ये राज्य हैं। तो संविधान संविधान बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। उन्होंने सबको देखा, सबको सोचा, सबको परखा है, तब संविधान बना है। तो बिल्कुल हर जगह घूमने की आज़ादी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है कि वहाँ केवल और केवल उसी राज्य के लोग रह सकते हैं। आप वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते हैं। आप जा सकते हैं, घूमिए, जाके आप अगर व्यापार भी करना चाहें तो शायद लीज का मामला होगा, लेकिन आप कहेंगे कि सदैव वहाँ बसना, ऐसा कानून नहीं है। आप जम्मू कश्मीर का मामला लीजिए, 370 अगर धारा नहीं खत्म होती तो उससे पहले क्या लोग भारत के लोग वहाँ जाते थे, घूम के आ जाते थे, क्या बसते थे? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार का मामला है भारतीय संविधान को। उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कहीं बसने का अधिकार है, उन्हें फिर से एक बार मैं कहूँगा वे रिपीट करें और अच्छा से पढ़ें। वहीं फिर लिखा है कि कुछ राज्यों को संरक्षण का प्राप्त है। 371 पढ़ने का ये मिल जाएगा उत्तर। कल रात को ही अमित महतो जो सिल्ली के पूर्व विधायक है, उसने
मैसेज किया है कि अगर ये भाषाई को अगर नहीं लिया जाता है तो वो पार्टी छोड़ देते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? उनका समर्थन करते हैं या नहीं? हम बिल्कुल माटी के लिए जो भी खड़ा होगा, चाहे वो किसी पार्टी का रहे, मैं उसके साथ हूँ। मैं झारखंड के साथ हूँ, तो माटी के लिए जो भी व्यक्ति खड़ा रहेगा, अमित दा हो चाहे कोई और हो, मैं उनके साथ हूँ। और साथ ही मैं देखिए, प्रश्न है माटी का है। आप अगर पार्टी की बात करते हैं ना, तो देखिए पहले जेएमएम को तो सबने कोसा, जेएमएम को अब रहने दीजिए थोड़ा। जेएमएम को खूब हम लोग लिए क्लास लिए, सीएम साहब को खूब क्लास लिए। अब थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माध्यम से हम तमाम झारखंडी को मैसेज देंगे जो बीजेपी कांग्रेस करते हैं। क्योंकि आज डेट में अगर सबसे ज़्यादा घृणा है ना, तो धर्म का भी घृणा थोड़ा कम हो गया है, जाति का घृणा भी कम हो गया है, लेकिन आज के दिन में सबसे ज़्यादा घृणा है पार्टी। बहुत जो मेरा अपना दोस्त लोग है जी, अगर हम उसका पार्टी से मैंने मोदी का अगर मैंने समर्थक नहीं है तो हमसे घृणा करने लगता है, और दूसरा पार्टी का अगर हम कांग्रेस समर्थक नहीं तो वो लोग में हमसे घृणा करने लगता है। तो आज पार्टी के नाम में बहुत ज़्यादा घृणा है। तो उन लोगों को संदेश देंगे कि जब ये भाषाई बिल पर जब चर्चा हो रही थी, भाषाई विधेयक पर, तब इसका प्रस्ताव रखा था कांग्रेस के विधायक दीपिका सिंह ने, और समर्थन किया था बेंच पटक के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने। यानी झारखंड को लूटने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों कंबाइंड कर चुकी है। यहाँ उनको नहीं, जबकि यही दोनों स्वतंत्र की तरह लड़ती है। बीजेपी और कांग्रेस अन्य मैटर में दोनों स्वतंत्र की तरह लड़ती है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती है, लेकिन झारखंड को बर्बाद करना है तो दोनों साथ हो गए हैं। दीपिका सिंह का समर्थन मैंने प्रस्ताव लेके आती है और बिरंची नारायण बीजेपी समर्थन करता है। तो ये झारखंडी को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि पार्टी की कोई मामला नहीं है। माटी की बात करें, आप जो बीजेपी कांग्रेस की बात करते हैं ना, बस थोड़ा सा उदाहरण, दीपिका सिंह, आप चाहें तो पता कर लीजिए, दीपिका सिंह ने समर्थन में बात कहा और उसका पीठ थपथपी ने जो बेंच थपथपी का काम किया, बिरंची नारायण, बोकारो विधायक, बीजेपी। अभी के जो युवा है उनको क्या कहना चाहते हैं, जो रील्स यूट्यूब में फंसे हुए? हम हमेशा अपने वीडियो में आप कहते रहते हैं, जो रील्स बनाते हैं उनको हमेशा आपका टारगेट करते रहते हैं, उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप में प्रतिभा है, हम सम्मान करते हैं। ये जो मोबाइल है, ये प्लेटफॉर्म है, आप अपने पॉजिटिव चीज़ को लेके जाइए, आप नेगेटिव देखिए, बुरा मत मानिए। आज अगर जो लोग ज़्यादा पॉपुलर क्रिएटिविटी हैं, जो पॉपुलर हो रहे हैं, वे अश्लीलता के साथ पॉपुलर हो रहे हैं, अपने शरीर का नुमाइश करके पॉपुलर हो रहे हैं। तो हम वही कहना चाहते हैं कि मेरे साथियों, वहीं तक जाओ रील्स में, वहीं तक जाओ फेसबुक में, जहाँ से तुम फिर रिटर्न वास्तविक जीवन में आ सकते हो। आखिर तो ये ऑनलाइन की दुनिया है, इसकी कोई गारंटी है ये दुनिया कब खत्म हो जाएगी? टिकटॉक था ना, खत्म हो गया, पता नहीं चला। तो ये ऑनलाइन की दुनिया है, इस दुनिया में उतना ही रमो कि जितना तुम फिर वापस आ सकते हो। पीछे तुम रियल लाइफ इस खेत खलिहान में आके अपनी फिर मजबूती कर सकते हो, उतना ही जाओ। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी वहाँ से पहचान हो रही है, इनकम हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक कहावत है ना, किसी को गिराकर उठने का काम मत करो। तो समाज में अश्लीलता परोसकर, समाज में गांजा का प्रचार करके, समाज में दारू पीते हुए प्रचार करके वीडियो जो लोग बनाते हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। अरे 8वां 9वां क्लास के बच्चा लोग देखते हैं स्टेटस में लगाता है सिगरेट उड़ाता हुआ लड़का का, ए ज़िंदगी मेरा हिसाब कर दे, बहुत हो गया। तो नफरत मतलबी है लोग, यहाँ के मतलबी है दुनिया, और एक लड़का दारू पी रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं उनको संदेश दूंगा, भाई आप अपना आप तो पैसे कमा लोगे, लेकिन आप जनरेशन को लेके कहाँ जा रहे हो? आप कहते हो भगत सिंह को मानते हैं, आप भी तो बचपन में सचिन का फैन था, अपने हाथों में सचिन लिखवा लिए थे। तो यही तो हमको गुरु नहीं था। अगर गुरु जी होते हैं तो आज हम इंडियन आर्मी होते हैं। वहीं हमको छांट के निकाल दिया, बोला जा गाली दिया और निकाल दिया। तो मेरे गुरु नहीं थे। अब हम बता रहे हैं आपको ना कि क्या करना है। आप बनाइए रील्स, टिकटॉक सब बनाइए, उतना ही बनाइए जितना फिर आप ऑफलाइन दुनिया में वापस आ सकते हो। उतना ही बनाइए कि आप अश्लीलता की ओर ना जाएं, आप गलत चीज़ों को ना परोसे। आप देशभक्ति के लिए बनाइए, देशभक्ति शायरी का रील्स बनाएं, 30 सेकंड ही बनाते हैं ना। देशभक्ति की बात कीजिए, किसानों की बात कीजिए, छात्रों पर शायरी बनाइए, और प्रेम पर बनाते हैं तो सुंदर जो लगे, अश्लीलता नहीं, अश्लीलता ना हो। इन पर मैं हमेशा चेतावनी देता हूँ। लेकिन आज जाइए आप, इसमें सच्चाई है कि आज लोग अश्लील चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। इसी कारण आज लोग कहते हैं कि देश स्वामी विवेकानंद का है। कहाँ है विवेकानंद? कहाँ है उनके विचार? यहाँ तो लोग अश्लील लोगों को पसंद कर रहे हैं, उनके रास्ते पर बढ़ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। आज विवेकानंद की बात करने वालों को लोग फॉलो नहीं करते राहुल बाबू। आज जो लोग अश्लीलता की बात करते हैं, जो लोग बेवड़ागिरी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। आज से थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं। आप 2019 के लोकसभा चुनाव में आप जेएमएम का समर्थन कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, उससे 2014 में फिर हम मोदी का किए थे। 2014 का जो इलेक्शन था उस समय हम बीजेपी का प्रचार किए थे, क्योंकि हमको उस समय हम भी स्टूडेंट थे, हमको लगा कि नहीं परिवर्तन होना चाहिए। और मोदी जी काफ़ी ज़बरदस्त घोषणा किए थे, रामदेव बाबा भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे उनकी पार्टी के लिए। और 19 में निसंदेह हम जगन्नाथ महतो का जेएमएम का किए थे, क्योंकि हमको इन 5 सालों में लगा कि नहीं अब परिवर्तन होना चाहिए। और मोदी जी जिन्होंने खासकर छात्रों के लिए जो कहा था वे उस हित में नहीं काम कर पाए। मतलब अभी 2024 तक आप अभी
जेएमएम के समर्थन में हैं? नहीं, अब नहीं कह सकते हैं। 24 हम बोले तो हम एक नागरिक हैं। हमको जो मेरे हृदय को जो अच्छा लगेगा वो बुरा है अच्छा, देखिए 2 पार्टी में एक को चूज़ करना पड़ता है। अब हमको जो फाइनली लास्ट समय तक जो अच्छा लगेगा मैं उसको चुनूँगा। अगर जो लोग मेरे साथी कहते हैं कि नहीं हम जेएमएम का ही हैं, तो थोड़ा सा जहमत उठाएँ, मेरा टाइमलाइन में जाएँ फेसबुक में, 2016 का पोस्ट देखें, 2-3 दिन बाद हम मोदी का फ़ोटो डाल देते हैं। अभी भी हम डिलीट नहीं किए हैं, जाके देख सकते हैं। तो इसलिए हम किसी का एक तरफ़ा नहीं है। हम सिचुएशन के अनुसार देखते हैं, खुद को समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उतना नॉलेज अब थोड़ा सा होने लगा कि स्कॉलर हैं भाई, तो थोड़ा सा समझने लगे चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये लोग राजनीतिक जो लोग हैं, आने वाले दिन जो गरीब व्यक्ति है ना उसको राजनीति से दूर फेंक देंगे। तो जब गरीब किसान का बेटा वहाँ राजनीति संसद तक जा ही नहीं पाएगा, तो संसद में गरीब के लिए कानून कौन बनाएगा, इनके लिए विधेयक कौन बनाएगा? तो इसीलिए हम कहते हैं ये केवल और केवल छलावा है। आप हमेशा नाम के आगे में डॉक्टर लगाना चाह रहे हैं, हमेशा आप बता रहे हैं कि हम पीएचडी किए हुए हैं। मतलब आप अकेले धनबाद के पीएचडी किए हुए हैं क्या धनबाद जिले में? अच्छा एक बात बताइए, हम कभी आप बोल रहे हैं राहुल भाई, आप तो लग रहा है कि हमको घर से मैंने खुन्नूस निकाल के आए हैं कि आप हमारे को खुन्नूस निकालिएगा। हम तो नहीं, हम खाली बोलते हैं हम एक स्कॉलर हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई एमए कर रहा है, अगर वो कहता है कि हम एमए कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? हम तो कभी ऐसा नहीं बोले। हम खाली बोलते हैं कि हम अभी पूछे कोई तभी हम कहते हैं कि हम स्कॉलर हैं। ऐसा तो हम अपना परिचय सिंपल देते हैं कि भाई और एक बात तो हम बता दें, लोग भले दम भर के अपना परिचय देते होंगे मैंने एरोगेंस के साथ कि हम ये हैं वो हैं। अरे हम तो बहुत ठाठ से थे, हम तो पहाड़ धरिया हैं, बौन धरिया हैं भाई, हम बौन में रहते हैं। जबकि लोग सब, मेरा जंगल वाला लड़का लोग शर्माता है, शहर में जाता है तो वो बड़ा बड़ा भांजने का काम करता है कि नहीं हमारा घर ये है ऐसे है। हम गर्व से कहते हैं कि हम पारासंत पहाड़ से हैं, मेरी पहचान पारासंत पहाड़ से है, मेरी पहचान माटी राड़ से, एकदम हम माटी से जुड़ा व्यक्ति हैं। जब लोग पूछते हैं तब बताते हैं रिसर्च स्कॉलर हैं। धनबाद में होंगे सैकड़ों लोग होंगे। धनबाद जिले से आप भी बिलोंग करते हैं। धनबाद जिलों में कोयला की तस्करी होती है, भ्रष्टाचारी पे, इस पर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए राहुल बाबू, इसके लिए तो सबसे पहले सरकार को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही सब कुछ कर सकती है। सरकार के अधिकारी हैं, सरकार के अफसर हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार अगर चाहेगी तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि कोयले की कमाई निस्संदेह यह देश की संपत्ति है, यह राज्य की संपत्ति है, चोरी नहीं होना चाहिए और इस पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। निस्संदेह हो रही है बिल्कुल, इसीलिए हमारा गांव का मामला बता रहे हैं। हमारे गांव में बहुत सारे कोयला ठेलते थे, जब हम लोग कोयला खरीदते भी हैं तो जो 3 रुपये मिलता था आज 6-7 रुपये अचानक रेट हो गया। कहा चोरी के कारण उन्हें मुँह मांगा दाम मिलने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने विषय है और इस पर सरकार को निस्संदेह कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आने वाले भविष्य को आप क्या बताना चाहते हैं? आने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले युवाओं को सीधा संदेश होगा, तैयार हो जाइए भगत सिंह बनने के लिए। क्योंकि जिस देश में आज खड़ा है जहाँ पर, वहाँ आप गुंजाइश मत कीजिए कोई मसीहा आएगा, कोई मसीहा का जन्म होगा। आपको जन्म लेना होगा, आप जन्म ले चुके हैं, बस आपको अपना कलेजा मजबूत करना होगा, आपको स्वयं भगत सिंह बनना होगा। नहीं तो आप देख लीजिएगा आज से जैसे जैसे समय बढ़ेगा अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यही स्थिति बनी रहे, अपना खाएं पिएं एक दिन मर जाएं, तो भाई आराम से चले जाइए जहां जाना है। लेकिन अगर चाहते हैं कि कोई अंतर ना हो, बल्कि सबके पास समान अवसर हो, इक्वालिटी हो, तो फिर आपको भगत सिंह बनना होगा और फिर गरजना होगा, दहाड़ना होगा। क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि वास्तविक आज़ादी तभी जब आज़ादी गाँवों तक, किसानों तक, मजदूरों तक जाए। अरे अमीर लोग तो अंग्रेजों के टाइम में भी आज़ाद थे। अमीर लोग जो राजा थे, राजा रजवाड़े थे, ये अंग्रेजों के टाइम में आज़ाद थे। ये मुगलों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता करते थे। ये उससे पहले भी अगर इतिहास की बात करें तो वहाँ ये रोटी बेटी का रिश्ता करते थे। गुलामी गरीब लोगों के लिए है, गुलामी किसानों के लिए है। और वास्तविक आज़ादी अगर कहें भारत को तो किसानों ने दिलाई है। सरदार पटेल को सरदार किसने बनाया? बारदोली के किसानों ने। महात्मा गांधी को चैंपियन किसने बनाया? चंपारण के किसानों ने। क्योंकि जो राजा वर्ग, भारत देश में राजा का शासन था अंग्रेजों के टाइम, तो उन्होंने तो स्वीकार कर लिया था कि भाई मेरा क्षेत्र छोड़ दीजिए। देखिए हम किसी राजा रानी का नाम नहीं बताएंगे, सीधा कहेंगे उन्होंने तो अंग्रेजों से सेटिंग कर लिया था कि हे अंग्रेज साहब अब मेरा क्षेत्र छोड़ दीजिए, यहाँ मत डाका डालिए, समझौता कीजिए, हम आपके साथ हैं। जब उन पर अंग्रेजों का सेटिंग नहीं हुआ तब उन्होंने विद्रोह किया था। तो इसलिए वास्तविक आज़ादी मजदूर किसान ही लेकर आते हैं। और अगर दुनिया को फिर से खूबसूरत बनाना है, भारत को अगर इक्वल की ओर लेकर जाना है, तो किसानों को राजनीति करनी होगी, किसानों को राजनीति को समझना होगा और अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा। इतना लंबा जब भाषण दे रहे हैं, जहाँ जगह जगह में जा रहे हैं, कभी बोकारो तो कभी धनबाद, ये जिला परिषद का तैयारी कर रहे हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए, जिला परिषद इतना छोटा सा क्षेत्र है, ये तो मैंने डूबा वाला क्षेत्र है, इतना छोटा सा क्षेत्र है, इसके लिए हमको बोकारो जाने की क्या जरूरत है भैया? इसके लिए हमको धनबाद जाने की क्या जरूरत है? पॉपुलैरिटी के लिए, अच्छा एक लोगों के दिलों में बैठने के लिए। देखिए एक बात कहें, हम एक शहीद का बेटा हैं। जहाँ लगता है कि इस क्रांति में हमको भाग लेना चाहिए वहाँ हम चले जाते हैं। राहुल बाबू अगर ऐसा बात है इस भाषाई आंदोलन में और जिला परिषद में हमको एक चीज़ चुनना पड़े तो हम वचन देते हैं हम भाषाई आंदोलन को चुनेंगे और जिला परिषद हम 5 साल बाद भी बन सकते हैं। ये बिल्कुल भी मेरा पॉपुलैरिटी कोई मकसद नहीं है।
अब हम स्टूडेंट हैं, अपना पढ़ाई पर फोकस कर देंगे। लेकिन हाँ, जिला परिषद भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। मेरे घर के बाहर एक बैनर टंगा हुआ था, इस तरह 6 बैनर बने हैं, 6 का 6 दूसरा कोई अपना पैसा से दिया है। तो हमको लोग चाह रहे हैं कि हम लड़ें। हमने कभी नहीं कहा कि हम जिला परिषद बनना चाहते हैं। हम तो फिर रिपीट करेंगे, आप बुरा नहीं मानिए, हम PhD कर रहे हैं भाई, तो कहीं भी प्राइवेट से भी कमाएंगे इन फ्यूचर, तो 15-20 हज़ार कमा लेंगे। एक सुंदर चाहे जिसने भी रहे कन्या कोई भी बाप हाथ दे देगा और ज़िंदगी कट जाएगी। तो ऐसा नहीं है राहुल बाबू, हम लोग चाहते हैं, तो इसलिए लोग फंडिंग कर रहे हैं मेरे लिए। और बोकारो से क्या मतलब है भाई, धनबाद से क्या मतलब है जिला परिषद के लिए? जिला परिषद मेरा तो चांची में है 3 गो सीट है, तो चांची भी पूरा कहाँ है? तो हमको उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध रूप से मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, क्योंकि मैं एक शहीद पिता का पुत्र हूँ। मेरी आवाज़ है कि मुझे वहाँ भाग लेना चाहिए। और फिर आपको कहूँगा, अगर किसी दिन सिचुएशन ऐसा होता है इस आंदोलन के बीच कि भाषाई आंदोलन और जिला परिषद एक को चुनना पड़े, तो वचन देता हूँ, भगत सिंह के हाथ सीने में भगत सिंह के हाथ रख के कहता हूँ, मैं भाषाई आंदोलन को चुनूंगा। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये भाषाई आंदोलन के लिए हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद, क्योंकि भाषा की लड़ाई समस्त झारखंड की पहचान की लड़ाई है। और एक बात कहूँगा, जिस भाषा से हमारी टकराहट है उस भाषा से हमारा कोई शिकायत नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है। क्योंकि आपके चैनल में अगर कुछ वैसे भी साथी हैं जो भोजपुरी मगही के समर्थक हैं, उनको भी संदेश देना चाहूँगा कि देखिए भाई, आपका क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में आपकी भाषा का बहुत महत्व है। ये मेरा क्षेत्र है। आप अभी नहीं देख पा रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन आने वाला फ्यूचर क्या होगा, भाषा भाषा से टकराएगी। राहुल बाबू, अभी देखिए, आप कास्ट की बात कुछ देर पहले किए थे, लेकिन क्या बिना मेरे बारे में जाने आप मेरा कास्ट बता सकते हैं? देखिए वो लड़की बैठी है, बताएंगे कौन कास्ट की है? उससे पूछिएगा, जब वो नाम बताएगी, और नाम बताने के बाद भी नहीं, बाप का नाम बताएगी, तब आप जानेंगे वो किस कास्ट की है। तो कहीं ना कहीं कास्ट का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे ना, तो लैंग्वेज का पता चल जाता है कि आप कुड़माली बोल रहे हैं, हम संथाली बोल रहे हैं, आप उड़िया बोल रहे हैं, हम मराठी बोल रहे हैं, तो टकराहट भाषा में होगी। तो इसलिए भाषा का विवाद को शांत किया जाए। झारखंड झारखंडी के लिए बना है, यहाँ झारखंडी। अभी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया तमिलनाडु से, हम बोले जोहार, वो बोला वड़कम, वो बोला वड़कम। हम बोले कहा है भाई? बोला तमिलनाडु में आए हैं तो तमिलनाडु का भाषा सीखना पड़ा। तो वही सीधा संदेश होगा, झारखंड में आए हैं, झारखंडी भाषा सीखिए, विवाद खत्म है। तो धनबाद में बहुत सारे तो लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही भोजपुर जिले से आए हैं, बैठे हुए हैं, या भोजपुरी यहीं कहीं से आए हैं? नहीं सर, ऐसा सवाल ही नहीं है। धनबाद का शुद्ध इतिहास क्या है? धान प्लस बाइद, वहाँ बाइद धान होता था। सवाल ही नहीं है वहाँ शहर होने का। आज से 50 साल, 100 साल, 70 साल, 80 साल पहले जाएंगे, वहाँ सवाल ही नहीं होता। वहाँ तो खेती था, और खेती यहाँ के झारखंड के मूल वासियों की थी। वहाँ आज तो ना वहाँ कलेक्ट्री आया, आज ना वहाँ कोर्ट कचहरी आया, तब बाहरी लोग आके न बसें। जी नहीं, जो लोग दावा कर रहे हैं बिल्कुल झूठ दावा कर रहे हैं। धनबाद शुद्ध रूप से एक बायद का खेती वहाँ होता था, इसीलिए उसको धान बायद कहा जाता था। कालांतर में उसको धनबाद किया गया। जब हेमंत सोरेन नौकरी नहीं दे रहे थे, तब तो आप लोग कर रहे थे नौकरी दीजिए, और जब नौकरी देने लगे तब आप लोग कहने लगे कि भाषाई आंदोलन में भोजपुरी घुसा दिया, तो मगही घुसा दिया। अच्छा, एक बात बताइए, नौकरी की हम बात किए तो नौकरी किसके लिए बात की है? जब झारखंड की सरकार है तो झारखंडी को नौकरी मिलना चाहिए ना भाई। आप क्या किए? 10th 12 का मैटर लेके आ गए हैं, अब लैंग्वेज में भी आप लेके आए हैं, तो सीधा तो अटैक होगा हमारे नौकरी पर। बाहरियों का सीधा अटैक होगा हमारी नौकरियों पर। वैसे भी आप आज भी देखिए, झारखंड के जो लोग हैं वे 3rd 4th ग्रेड की जॉब में हैं। चपरासी हैं, हवलदार हैं, 2-4 लोग दरोगा में हैं, 1-आध लोग DSP रैंक में मिल जाएंगे, बाकी सब तो बाहरी अधिकारी हैं, IS IPS। तो भाई वे लोग तो नहीं ना चाहेंगे कि झारखंड को इसी तरह छोड़ दें, लूट के ही जाएंगे। झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ है, तो वे लोग एक दरवाज़ा खोल दे रहे हैं कि बाहरी राज्य के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो हम उसी दरवाज़ा को बंद करना चाहते हैं। जो हैं रहें यहाँ पे, जो नहीं हैं अब आने का मौका ना मिले। जो यहाँ पर हैं, जो अगर इनका लग रहा है कि झारखंड के अलावा वे भले बाहरी हैं, लेकिन झारखंड के अलावा कहीं जमींदारी नहीं है, तो उनका स्वागत करते हैं। हम 80-20 की बात करते हैं, 20% उनके लिए। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, तो JPSC का पढ़ाई करके आप नौकरी ले लीजिए ना, UPSC का पढ़ाई करके आप नौकरी ले लीजिए, बस अच्छे से बैठ जाइए, वहाँ पर पेमेंट मिलेगा, कार मिलेगा, घर मिलेगा। यही हम लोग मात खा जाते हैं, और हमारी यही समाज की मानसिकता है कि जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी कर लेना चाहिए। जी नहीं, अब तो हम हर पढ़े लिखे से कहेंगे कि अब तैयारी भगत सिंह बनने की करो। आज देश का आवाज़ है, आज देश की आवाज़ है कि तुम भगत सिंह बनो। MA की हो फर्क नहीं पड़ता है, PhD की हो फर्क नहीं पड़ता है, आज देश भगत सिंह बनने के लिए कह रहा है। यही हम बात खा जाते हैं कि पढ़ा लिखा है, नौकरी करो। लेकिन थोड़ा सा समझना होगा, नौकरी करने में तो सरकार खिलाफ नहीं बोल पाएगा, वो किसी खिलाफ कह नहीं पाएगा, वो बेचारा पीछे सपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं नौकरी का अपने व्यक्तिगत के लिए होता है। आप समाज के लिए करना चाहते हैं तो आज देश को भगत सिंह बनने की आवश्यकता है, और पढ़े लिखे लोग भगत सिंह बने। अगर ये लोग पढ़े लिखे होते, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे असेंबली के मेंबर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। इसलिए पढ़े लिखे, ये मानसिकता हटाइए कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में जाते हैं तो ठीक बात नहीं। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं जा रहे हैं, इसलिए आज राजनीति मजाक का विषय बन गई है। पढ़े लिखे लोग राजनीति में जाइए, जो जितना तेज है उतना अव्वल होगा। आखिर देश लोकतांत्रिक है, तो तेज लोगों का वहाँ स्थान होना चाहिए।
आपको राजेश ठाकुर को खुला चैलेंज दे दिया, आपको डर नहीं लगता है जी? अरे क्या होगा, एक बड़ा पार्टी का बड़ा अध्यक्ष है, रास्ते में कहीं ठुकवा दिया, गोली मार दी, उससे क्या है? भगत सिंह को मारने वाले हैं, इंसान को मारा जा सकता है, विचारों को नहीं। ऊपर से 10-12 को वीडियो हम अपलोड करिए नहीं यूट्यूब में, खाली एक लड़का मेरा यूट्यूब खोल के बैठ जाएगा तो अगला दिन मेरे जैसा बन के तैयार हो जाएगा। हमको डर नहीं है। और झूठ बोला है वो तो ठीक है, तो बोले हैं क्या गलत बोले हैं, उसको बात करने का ढंग नहीं है। बोलने सर बकने से नहीं ना होता है। झारखंड के इतिहास को जानता है? नहीं जानता है। हम आज जब डिबेट पे आमंत्रित किए हैं तो आए, एक दिन हमको हराए डिबेट में, स्वीकार करेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दादा को आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी हम शुभकामनाएं देते हैं। आपको चैनल को भी हम फेसबुक यूट्यूब में देखते हैं। आप अच्छा है, लोगों की, गरीब गुरबों की आवाज़ को उठाते हैं, यूँ उठाते रहें। थोड़ा संकटें आएंगी क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पर जाता है उन्हें भगत सिंह बनकर शहादत देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो आप भी तैयार रहें, क्योंकि आज लोगों को तलवार से नहीं कलम से डर लगता है। और आप कलम के क्रांति वाले हैं, तो थोड़ा सा चलिए, डट के चलिए, सीना तान के चलिए। इतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद। आप लोग काफ़ी दूर से आए हैं, आप लोग का भी धन्यवाद।